हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की हमारी जो क्लास है वो है एडीसीए की पार्ट 9 क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंसेस मेनू के बारे में। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारी हेडिंग क्रिएट कर लिया है, आपको भी क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि रेफरेंसेस मेनू में मेनली आपको अब हेडिंग पर काम करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा, जैसे क्या होता है रेफरेंसेस मेनू में, आपको पूरा बुक जब आप क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो रेफरेंसेस मेनू के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपने एक बुक के अंदर कौन कौन सी टॉपिक को ऐड किया है वो पहले पेज पे दर्शाते हैं, जहां से यह पता चल जाता है कि हमें बुक के अंदर आखिर कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगी और उस टॉपिक को किस राइटर ने लिखा है, और उसके बाद वो सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर पहले पेज में जिसको हमें पढ़ना होता है उसी पर जैसे क्लिक करते हैं डायरेक्टली विजिट वहां पर हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जब आप कोई भी पैराग्राफ टाइप करेंगे, जैसे हेडिंग आपने इसको भी हेडिंग कर देंगे, फिर इसको भी हेडिंग हमने बना लिया, इस तरीके से कई सारी हेडिंग बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेज जो है वो क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाते हैं और ब्लैंक पेज पे क्लिक करके यहाँ पे एक हमने पेज ले लिया। अभी हम रेफरेंसेस मेनू के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ही स्टाइल को ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया और मेरे पास 3 हेडिंग है यहाँ पे, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज नोटपैड, व्हाट इज वर्डपैड। और जैसे आप यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी पैराग्राफ पर विजिट हो जाएंगे। देखिए इस हेडिंग पे आपने पहुंच गए, तो इसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी जो बुक बना रहे हैं उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अभी आपको जैसे व्हाट इज नोटपैड पे जाना है, तो यहाँ पे जैसे जाएंगे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली देखिए व्हाट इज नोटपैड पे आप आ गए। और इसी तरीके से आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। कैसे बनाना है, पहले आपको तो हेडिंग क्रिएट कर लेनी। हेडिंग तो आसान है, यहाँ पे मैंने बताया था होम इंसर्ट, डिजाइन मेनू, पेज लेआउट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो पे देखिएगा, तभी आपको पूरा जो एमएस वर्ड का क्लास है वो समझ में आएगा। हमने एमएस वर्ड को स्टार्टिंग से बताया, होम मेनू के बारे में, इंसर्ट के बारे में, डिजाइन, पेज लेआउट। अभी हम रेफरेंसेस पढ़ा रहे हैं, आगे हम मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू ये कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी जो एडीसीए की क्लास है इसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं। हमने आपको पहले नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट सारी चीजें बताया। अभी हम एमएस वर्ड चल रहे हैं, उसके बाद आगे हम आपको एमएस एक्सेल भी सिखाएंगे। तो अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे देखिए हम थे, और अभी इसके अंदर अगर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। अभी कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इसमें क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो पेज नंबर, अगर आप इसको यहाँ से चेक बॉक्स जो है इसको हटा देंगे, अब इसको ओके करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो ये जो यहाँ पे नंबर था वो गायब हो गया है। अब केवल आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है। अब इस पे भी क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो भी आप यहाँ पे व्हाट इज वर्डपैड, इस पे चले जाएंगे आप व्हाट इज वर्डपैड पे। तो ये आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मैं फिर से आता हूँ उसी पर और टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर और कस्टम टेबल्स पे क्लिक करता हूँ। इसको तो जैसे वैसे रहने देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ शो लेवल। लेवल क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग है उसके अंदर आप कितने लेवल तक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल यहाँ पे, यानी कि थर्ड हेडिंग यहाँ पे आ गई है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अगर यहाँ पे जितनी भी हेडिंग आप दर्शाना चाहे दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शो लेवल पे जाके केवल मैं यहाँ पे अगर कर दूं कि 2 है, 3 है, या फिर और बढ़ा दूं या फिर 1 कर दूं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते। 2 करूंगा तो केवल 2 हेडिंग दिखेगी आपको, फर्स्ट और सेकंड। तीसरी हेडिंग आपको यहाँ पे नहीं शो होने वाली। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ
फोर हेडिंग और ओके कर देता हूं और यहां से मैं इसको यस कर देता हूं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज नोटपैड, व्हाट इज वर्डपैड और व्हाट इज एमएस पेंट, एक हेडिंग यहाँ पे ये भी आ गई है। इसी तरीके से अगर आपको देखेंगे ऐड टेक्स्ट पे भी आपको वही चीज देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आपकी फोर हेडिंग यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पर अगर मैं एमएस वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं एमएस पेंट पे आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके नीचे भी अगर कोई हेडिंग होती तो वहां पे भी आप यहाँ से कर सकते थे। तो ये मैंने हेडिंग किया, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने हेडिंग चूज किया ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। अभी मुझे इसमें कुछ और टॉपिक ऐड करने सब हेडिंग के तौर पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर इनपुट को मैं डायरेक्टली एक सब हेडिंग बनाना चाहूँ, इस पे क्लिक कर दूंगा मैं। यहाँ पे होम पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको एक बार हेडिंग के अंदर ही फिर से हेडिंग कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, अब मुझे क्या करना है कि रेफरेंसेस के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ, रेफरेंसेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट टेबल, आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ मैं गया, यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज इंटरनेट के अंदर भी एक हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट हो गई है। व्हाट इज इंटरनेट के अंदर भी एक इनपुट की सब हेडिंग होगी। इस पे मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली आप इनपुट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो ये व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर एक सब हेडिंग होगी। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ये जो हेडिंग वगैरह है इसको भी लेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट टेबल वगैरह ये सारी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हेडिंग यहाँ पे ऐड होती है। अभी कस्टम टेबल पे यहाँ पे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहिए तो आप रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से रिमूव हो गया है, देख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से यहाँ से डिलीट करके ये पेज ला दिया हूँ। ठीक है, हमने सीख लिया कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या कैसे है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फुट नोट। अब फुट नोट क्या होता है पहले ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे फुट नोट जैसे क्या होता है कि कहीं पे भी हम एंड नोट और फुट नोट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को हमें सही तरीके से चेक करना है कि अभी इसको हमें बाद में चेक करेंगे, तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे फुट नोट पे, यहाँ पे देखेंगे इस पे हमने क्लिक किया और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये सिर्फ पेज के नीचे आएगा, फुट नोट ऐड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं आई विल चेक दिस, आई विल चेक दिस पैराग्राफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ। तो हम इस पैराग्राफ को चेक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक मिनट, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको एक वन करके बन गया है। यहाँ पे जैसी कर्सर जाएगा वो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है आई विल चेक दिस पैराग्राफ। तो हमें इस पूरे पैराग्राफ को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ कुछ गलत है या कुछ मिस्टेक है, तो हमें ये चेक करना है। यहाँ पे ये दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ते पढ़ते भूल गए कि आपको इस पैराग्राफ में चेकिंग करना था, आपने चेक नहीं किया। अगर आप वेबसाइट डेवलपर है तो वहां पे आपको कोई पैराग्राफ चेक करना है, मान लीजिए इसको पब्लिश करने से पहले, तो इस तरीके से आप नहीं टाइम है आपके पास तो यहाँ से फुट नोट को भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको एंड नोट ऐड करना है तो आप इस पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और पैराग्राफ यहाँ पे एंड नोट, जैसे मैं मान लीजिए एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 पेज कर लेता हूँ। 2 पेज ऑलरेडी मेरे में 5 पेज है। अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे डिवाइस के नीचे यहाँ पे फुट नोट, यहाँ पे एंड नोट क्रिएट करूंगा तो ये सभी पेज के लास्ट में मुझे लेके जाएगा, सभी पेज के लास्ट में, और यहाँ पे मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ आई विल चेक दिस पैराग्राफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे भी इंसर्ट को फुट एंड नोट को भी ऐड कर दिया हूँ, यानी कि पेज के पूरे पेज के एंड में आपको ये दिखाएगा। तो जहां पे भी मैं फुट यहाँ पे एंड नोट ऐड किया हूँ वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आई बना हुआ दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये केवल आपको नोट्स ऐड करने के लिए होता है कि आपको चेक करना है नोट, मतलब आपको कोई पॉइंट नोट करनी है। यहाँ पे आपको वो दिया है, तो आप जैसे मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को आपको बाद में चेक करना है तो यहाँ पे आपको इन फुट नोट और एंड नोट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप एंड नोट और जो फुट नोट है उसको प्रीवियस फुट नोट पे जाना तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ जाएंगे, और इंसर्ट नेक्स्ट फुट एंड नोट पे जाना तो आप एंड नोट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। और जितने भी फुट नोट्स या एंड नोट्स यहाँ पे शो पे करेंगे, आपको क्या देखना है, फुट नोट एरिया देखना, तो फुट नोट एरिया पे आ गए। आपको एंड नोट एरिया देखना है, यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे,
इंड नोट एरिया देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इंड नोट एरिया पे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लास्ट यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई बुक जब डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो कहीं और से आप किसी बुक से लेते हैं, तो उसके जो ऑथर होते हैं उनका नाम डालना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट का आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया है तो आपको उस वेबसाइट की पूरी अथॉरिटी वहां पे डालनी होती है। जब आप पेज डिजाइन करेंगे, बुक बनाएंगे, तो वहां पर आपको वो डालना जरूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पैराग्राफ का यहाँ पे उसका इंड, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसमें, और इस पैराग्राफ को मुझे यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऐड न्यू सोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू सोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सोर्स में यहाँ से, जैसे मैं बुक के लिए बुक से कॉपी किया हूँ तो आप यहाँ पे बुक का नाम टाइप कर सकते हैं। अभी और भी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे आपका ऑथर का नाम देना है, जैसे कुछ भी दे देता हूँ मैं, प्रशांत। आपको जब कोई बुक बनाएंगे यहाँ पर तो वो सही यहाँ पे नाम डालेंगे। मैं डाल देता हूँ प्रशांत सिंह, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे उनका जो बुक का क्या टाइटल है, मतलब वो प्रशांत सिंह क्या है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं पब्लिशर, या फिर ऑथर भी लिख सकते हैं। मैं ऑथर लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया 2023। सिटी मैंने उनका डाल दिया है, उनका सिटी डाल देता हूं मैं अच्छी तरीके से। आपको भी ये सारी चीजें डाल देनी है। उसके बाद पब्लिशर का जो भी यहाँ पे वो कुछ है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इस चीज को मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने एक ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखेंगे जहां पर मैंने ऐड किया, सिर्फ यहाँ पे सिंह ऑथर 2023 ये शॉर्ट डिटेल्स आ गई है। तो इसी तरीके से मैं एक और डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने पहले से ऑलरेडी इंसर्ट सिटेशन के अंदर आजमी के नाम से डाल दिया। एक और ऐड करना, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेब पेज, वेबसाइट से मैंने कॉपी किया है तो यहाँ पे ऑथर का नाम डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया खुद का ही नाम, अहमद आजमी। और जो मेरी वेबसाइट है यानी कि वेब पेज में आपको वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे मैंने डाल दिया समरीन इंस्टीट्यूट से मैंने कॉपी किया है तो मैंने इसको समरीन इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का, यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट है, नेम ऑफ वेब पेज था, वेबसाइट वेब पेज में मैंने दोनों को सेम कॉपी कर दिया। ईयर जो भी है आप 2023 डाल सकते हैं। मंथ क्या है वो भी मैं डाल देता हूँ 2 मंथ। यहाँ पे डे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से आप लेंगे उसको इस तरीके से डाल देंगे www. जो भी है वेबसाइट समरीन institute.com। मैंने इस चीज को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आजमी समरीन इंस्टीट्यूट यहाँ पे पूरा ये आ गया है। तो ये भी शॉर्ट डिटेल्स आ गई। अब जब भी हम इसको पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, मैनेज सोर्स। आपने जो भी यहाँ पे ऐड किया है उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो आजमी है इसकी डिटेल्स को आप यहाँ पे एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे यहाँ से डिलीट करना चाहें या फिर कॉपी करना चाहें, ये सारी चीजें भी यहाँ से आप मैनेज सोर्स के अंदर आकर ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी हम अब बिब्लियोग्राफी आपको ऐड करनी है तो एपीए स्टाइल में आप एपीए ही सेलेक्ट रहने दें। अब आपको बिब्लियोग्राफी, आप जब कोई बुक बनाते हैं तो सबसे जो लास्ट वाला पेज होता है उसमें जो भी आपने जिस भी ऑथर का, जिस भी पब्लिशर की आपने कोई भी कंटेंट कॉपी किया है तो वो लास्ट में आप दिखाते हैं, उस ऑथर का नाम डालते हैं, उस पब्लिशर का नाम डालते हैं। तो कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे, आपको नीचे की तरफ आना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे पेज में आएंगे, यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट करता हूँ पेज को। मैंने होम पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ब्लैंक पेज एक मैं ले लेता हूँ पहले। यहाँ से मैंने यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंसेस के अंदर क्लिक करेंगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टाइल है मैंने उसको चूज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी बिब्लियोग्राफी, जैसे यहाँ पे एक आजमी का क्रिएट किया था, यहाँ पे देखेंगे सिंह करके था, ये सारा बिब्लियोग्राफी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी बिब्लियोग्राफी है अगर आप उस पे यहाँ पे देखेंगे ये सारा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी आप अपडेट करते हैं बस आपको अपडेट सिटेशन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे वो चीजें अपडेट हो जाता है। बिब्लियोग्राफी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको लास्ट में अपडेट करना होता है।
अभी हम चलते हैं, अब आपने समझ गया किस तरीके से आपको ऑथर का ये पूरा नाम डिटेल्स वगैरह शो करते हैं, ये चीजें आपने जान लिया। अभी हम चलते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं ले लेता हूँ, पिक्चर्स के हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेज में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे मैं हूँ इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं क्लिप आर्ट, कहाँ गया, एक मिनट, पिक्चर्स पे क्लिक किया। कोई भी मैं एक पिक्चर ले लेता हूं, जैसे ये कहाँ गया, एक मिनट, डिजाइन में नहीं है, इंसर्ट में आपको दिखाता हूं मैं। यहां से मैं पिक्चर से ले लेता हूं, ऑनलाइन कोई पिक्चर तो आ नहीं रही। जैसे एक मान लीजिए कि मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इस पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मैं कर देता हूँ इस पिक्चर को। यहाँ पे मैं एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये पिक्चर मैंने ऐड कर लिया। अभी मैं एक दूसरी भी पिक्चर ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स में क्लिक करके मैं एक डी ड्राइव के अंदर बहुत सारी पिक्चर होगी, तो मैं वहाँ से ही ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पिक्चर यहाँ से भी ले लिया है, ये वाली पिक्चर। इसको भी टेक्स्ट रैप पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसको भी मैं एक छोटा सा बना देता हूँ पिक्चर को। ये कहाँ गई पिक्चर, ये पिक्चर, इसको भी मैं एक छोटा सा बना दिया और इसको भी मैं कहीं पे भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक दूसरे पेज पे ऐड कर दिया इसको भी, ठीक है। अभी मेरे पास दो पिक्चर हो गई। तो अब क्या है, यहाँ पे रेफरेंसेस पे मैं जाऊंगा, इंसर्ट कैप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अभी आप देखेंगे एक फिगर ये है, तो फिगर 1 पे मैं क्लिक करूंगा। सॉरी, मुझे पिक्चर को सेलेक्ट करना था, पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगा, अब फिगर 1 पे क्लिक करूंगा, तो इसके नीचे अब फिगर 1 लिखा हुआ आएगा और इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये फिगर 2 आ गया। यहाँ पे आप इक्वेशन यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो भी कर सकते हैं, टेबल अगर है तो टेबल भी कर सकते हैं। अभी मैं इस पे क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे ओके करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास फिगर 2 आ गई। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, यह चीज हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से लास्ट में जाऊंगा। लास्ट में जाने के बाद पेज की यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक वो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इंसर्ट कैप्शन के बाद देखेंगे एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, कोई सा भी इंसर्ट पे जाके, पहले तो इसको हटा दूं। यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक देखेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिगर 1 फिगर 2 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फिगर 1 और फिगर 2। तो ये अब इस पे मैं फिगर 1 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली मुझे इस इमेज पे लाके भेज देगा। तो ये बहुत ही बेस्ट है कि आप वहां से फिगर वाइज भी पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सा फिगर की जगह आप कुछ और भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप अपडेट टेबल भी है आपके सामने, कुछ और भी, जैसे एक और इमेज मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी इमेज को ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके, पिक्चर्स में जाके, मान लीजिए कोई भी इमेज मैंने ना दिया। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं इस पिक्चर को भी छोटा करता हूँ, एक मिनट, और मैं और भी छोटा करता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पिक्चर कोई भी ला रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही तरीके से लाइएगा। तो अब इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे रेफरेंसेस पे जाऊंगा, इंसर्ट कैप्शन पे जाके फिगर 4 ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, क्योंकि फिगर 3 में भी कुछ था शायद, तो फिगर 4 आ गया। यहाँ पे फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 भी मैंने कहीं कुछ सेलेक्ट कर लिया शायद, तो यहाँ पर फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 आ गया, फिगर 4, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे इसमें अपडेट करना है, तो सिंपली मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है। अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 और डायरेक्टली ये 4 आ गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब ये लास्ट वाले फिगर पे विजिट करा देगा। तो कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट कैप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे इसको हमने डिलीट कर दिया,
अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक मैं पेज पहले समझाने के लिए क्रिएट करूंगा, ब्लैंक पेज ऊपर। यहाँ पे मैं लिखता हूं टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। कंट्रोल सी, तो ये सेंटर में हो गया। अब इसके नीचे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल पे मैं जाके यहाँ से जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 कॉलम और 2 रो चाहिए, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर SN, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉपिक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज नंबर, ठीक है। अब इस सीरियल नंबर को मैं अपने से टाइप कर दूंगा। अब ये जो यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर आप देखेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अगर जो चीज भी आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस क्या है, आपको इस पे क्लिक करना है। जितनी भी मैंने हेडिंग बनाई है यहाँ पे देखेंगे, आपको हेडिंग पे जाना है, वो सारी हेडिंग यहाँ पे शो होगी। तो पहले व्हाट इज कंप्यूटर है, इसको मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, हेडिंग टेक्स्ट यहाँ रहेगा, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। सॉरी, मैं बैक आता हूँ, इस 1 मिनट में बैक करता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे इसमें मैंने गया, केवल आपको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है, हेडिंग चूज करना है, जो भी हेडिंग आप बनाएंगे वो दिखेगा। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज कंप्यूटर इंसर्ट करना है, हेडिंग पे आ जाएगा, इंसर्ट कर देना है, या फिर एक बार इंसर्ट करेंगे तो भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने एक हेडिंग को क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से ऐड किया। अभी पेज नंबर को यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए आप इंसर्ट कैप्शन क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। हेडिंग यहाँ पे थी, अब यहाँ से बस आपको पेज नंबर पे चूज करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे पेज नंबर भी देख लेंगे कि पेज 2 पर आपका व्हाट इज कंप्यूटर है। आप जाके देख भी सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर आपका पेज 2 पर है। तो कुछ इस तरीके से अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब करूंगा, फिर आ गया, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके टाइप करता हूँ, दूसरा आ गया। अब यहाँ पे 2 मैंने टाइप किया। अभी क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर से सॉरी क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। अभी मैं हेडिंग 2 को यहाँ से सिलेक्शन करूंगा, इंसर्ट करूंगा, पेज नंबर को हटा के यहाँ से मुझे हेडिंग टेक्स्ट लेना है, इंसर्ट कर देना है और यहाँ से क्लोज कर देना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो आपकी ये है हेडिंग 3 और 2 जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके यहाँ से मैंने 3 टाइप कर दिया था, फिर भी क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट है तो नोटपैड वाला इंसर्ट कर दूंगा, तो ये आ गया। अब पेज नंबर भी इसी तरीके से आपको कैप्शन यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से पेज नंबर जो है वो चूज कर लेना है। नोटपैड वाला था, नोटपैड का पेज नंबर चूज करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा। देख सकते हैं तीसरे पेज पे। तो ये सारी चीजें आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आप इस पेज पर टॉपिक पे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट जो आपका है उसको स्टाइलिश बना करके भी क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से यहाँ पे टेबल ऑफ लिंक बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन सभी टूल्स जो है दिए गए इनका यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आपने जो भी बुक में कुछ भी चीजें ऐड किया पूरा टेक्स्ट में, तो बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो जिनको आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे ये कोर है, कोर को आप मार्क करना चाहते हैं तो आप सिंपली मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, तो ये कोर आ गया। यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देंगे, ये मार्क हो गया। अब जो जो आपको मार्क करना है यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टोरेज भी मार्क करना है, तो आप स्टोरेज को यहाँ से आएंगे, सिलेक्शन करेंगे, डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, ये स्टोरेज आ गया, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हार्डवेयर भी मार्क करना है, तो हार्डवेयर को सिलेक्शन करेंगे, इस यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, हार्डवेयर आ गया, मार्क कर देंगे। तो ये जो भी आप मार्क करेंगे आप नीचे उसको इंडेक्स में दिखा सकते हैं किसी आखिरी पेज में कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले तो ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं इनको हटाने के लिए आपको होम पे जाना है। यहाँ पे ये सिंबल्स का एक ऑप्शन ये देखिए ये मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये हट गया। अभी मैं उसको लाने के लिए रेफरेंसेस मेनू पे जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं पेज के लास्ट में जाता हूँ, पहले कहीं पर इंसर्ट इंडेक्स पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये चीज आपके सामने देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर 2 हमारा आ गया, हार्डवेयर आ गया और स्टोरेज आ गया। अभी मैं डायरेक्टली ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या मार्क हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। अभी और भी चीजें अगर आपको मार्क करना है तो इसको सिलेक्शन करेंगे आप, यहाँ पे ओवरऑल को मार्क जैसे करेंगे,
अब इसको मार्क कर देंगे। तो अब क्या है कि फिर से हमें होम पे जाना है इस सिंबल्स को हटाने के लिए। इस पे हट गया, इसको हम क्लोज करते हैं। तो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट करने के लिए आपको सिंपली करना है, यहाँ से आना है, कहीं भी एक यहाँ कर्सर रखना आपकी इसके आगे, और रेफरेंसेस के अंदर आना है। यहाँ पे आपको अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे भी इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो मार्क हो गया ये भी। अब ये मार्क एंट्री भी आपको समझ में आ गई कि जो जो भी आपको टेक्स्ट लग रहा है कि मार्क करने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप मार्क कर सकते हैं। और उसमें भी आपको जैसे मार्क सिटेशन क्या होता है, जब आप बिब्लियोग्राफी, बहुत सारे लोगों की बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, तो उसमें भी आप जिनको दिखाना ही है केवल उनको ही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कितने को ऐड किया है यहाँ पे, वो देख, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आजमी यहाँ पे है, मैंने इसको सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्शन करने के लिए यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये एक मैंने मार्क कर लिया। फिर इसी तरीके से और भी लोगों को अगर आपको मार्क करना है तो आप नीचे आकर इनको भी मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और लोग हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे, सिंह है जो, इनको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से इनको मार्क करके यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये आ गए, मार्क कर दिया मैंने, इंस्टीट्यूशन मार्क हो गया। अब डायरेक्टली मुझे क्लोज कर देना है। अब सभी सिंबल्स को मैं हटा सकता हूँ। यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिंबल्स जो यहाँ पे है, होम पे जाके मैं सभी सिंबल्स को यहाँ से हटा दिया। अभी मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी जो है उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रेफरेंसेस के अंदर। अब यहाँ पे मैंने मार्क तो पहले जितने भी हमारे ऑथर थे उसमें जो इंपॉर्टेंट उनको मार्क किया हूँ। अब इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ऑल पे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। इसे मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। उसी तरीके से आप अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये चीजें अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, टेबल ऑफ मेनली होता क्या है कि आप रेफरेंसेस मेनू के अंदर आप आएंगे और जितने भी यहाँ पे बुक्स बनाते हैं उनकी पूरी फॉर्मेटिंग आप इस मेनू के जरिए कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।